नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से ऑनलाइन टिकट की होगी बुकिंग शुरू। शाम 6 बजे खोला जाएगा आईआरसीटीसी का पोर्टल। पहले चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक की यात्रा के लिए होगी बुकिंग। तो सभी टिकट सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे बुक। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से संचालित होंगी हेली सेवाएं। तो 22 अप्रैल से शुरू होगा केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन। फर्जी वेबसाइट और लिंक से सावधान रहने की भी अपील। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह तेज। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हो जाएगी। आईआरसीटीसी के माध्यम से हेली सेवा टिकट बुक कर सकेंगे और शाम 6 बजे से पोर्टल खोले जाएंगे। गुप्तकाशी, शिरसी और फाटा से हेलीपैड से जो यात्री हैं वो केदारनाथ जा सकेंगे। तो 22 अप्रैल से केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू होगा। फर्जी वेबसाइट और लिंक से सावधान रहने की भी अपील की गई है। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो रही है। शाम 6 बजे से टिकट बुक कर सकेंगे यात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पधारे हैं तब उन्होंने यहां की जनता से कुछ वादे किए और उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस भरोसे के साथ जिताया था कि राज्य की जितनी जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान भी होगा। लेकिन आज 10 सालों के बाद भी उत्तराखंड की जनता, विशेषकर युवा, अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य को हर साल भीषण दैवीय आपदाओं से जूझना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड दौरा तो पूर्ण हो गया, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस की उम्मीदें अधूरी रह गई। प्रधानमंत्री जी के दौरे में उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। प्रधानमंत्री जी ने एक भी उन मुद्दों को छुआ तक नहीं, उनका हल करना तो दूर, उन्हें छुआ तक नहीं। प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण भाषण उबाऊ, निराशाजनक और जो उम्मीदें लोग पाले बैठे थे उसको धराशायी करने वाला साबित हुआ। यहाँ तक कि जिन लोगों को गाड़ियों में भर भर कर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के छात्रों को, मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेजों के, उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को जिस प्रकार से फैक्ट्रियों से, जिस प्रकार से लोगों को भर भर कर गाड़ियों में ले जाया गया, यहाँ तक कि उनका प्रतिसाद भी पहली बार अजीब निराशाजनक था, जो कि राजनीतिक चिंतक इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप में एक खतरे का संकेत मानते होंगे। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून दिल्ली हाईवे का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया और मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अपने संबोधन में पीएम मोदी बिना नाम लिए पूर्व की सरकारों पर सियासी हमला उन्होंने बोला और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील भी की है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां पीएम मोदी ने मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की, 12 किलोमीटर तक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण कर 3 राज्य को रफ्तार की सौगात दी। इसके बाद उन्होंने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। साथियों, हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश में 2 लाख करोड़ भी खर्च नहीं होते थे, आज 12 लाख करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा है। उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले उत्तराखंड के गाँव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी, अब सड़कें गाँव-गाँव तक पहुँच रही हैं। वीरान गाँव फिर से जीवंत हो रहे हैं। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने 2023 के आदि कैलाश दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। साल 2025 में करीब 40,000 श्रद्धालु वहां पहुंचे। इसी तरह 2024 में शीतकालीन चारधाम यात्रा में 80,000 श्रद्धालु आए, जो 2025 में बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी के साथ विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस यात्रा में बहनों बेटियों की भागीदारी इसे विशेष बनाती है। मैं मां नंदा को प्रणाम करते हुए देश भर की बहनों बेटियों को भी विशेष संदेश देना चाहता हूं। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, इस देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मां नंदा राजजात का जिक्र किया, मां नंदा को प्रणाम किया और देश की बहन बेटियों के लिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया कई बड़े संकटों से जूझ रही है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन बिल पास किया है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार देगा। साथियों, मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात न हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। यहां पास ही देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान हैं। 1962 की लड़ाई में शहीद जसवंत सिंह जी रावत जी के शौर्य को देश कभी भुला नहीं सकता। साथियों, सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान हो, हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात न हो तो बात अधूरी रहती है। कैंट शहीद जसवंत सिंह रावत के शौर्य को देश कभी नहीं भुला सकता। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमने करीब 2.25 लाख करोड़ खर्च किए। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन को दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की। देवभक्ति और प्रगति के हर आयाम को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है।
पीएम मोदी ने उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से भी अपील की है। देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ज्योतिर्मठ के डूमक गांव में सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां 70 साल की महिला की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीण महिला को डंडी के सहारे करीब 8 किलोमीटर पैदल मुख्य मार्ग तक लेकर आए। बताया गया है कि देर रात महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन गांव में सड़क और स्वास्थ्य सुविधा न होने के चलते तत्काल मदद नहीं मिल सकी। ऐसे में ग्रामीणों ने उन्हें डंडी के सहारे पथरीले रास्ते से नीचे तक पहुंचाया, जहां से वाहन के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपेश्वर ले जाया गया। जा सकता है कि किस तरह की परेशानी यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही है। हालांकि ये बार बार कहा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं, सड़क के अंतिम छोर तक के व्यक्तियों तक पहुंचाई जा रही है। अब तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि कितनी तो स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं और कितना ये मार्ग। ऐसे में सरकार की नीतियों पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर जो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार को चुनते हैं, उन्हीं को फैसिलिटी नहीं मिल पाती और इस गांव में ना तो सड़क की व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं की। इस कारण यहाँ के लोग डंडी के सहारे मरीजों को अस्पतालों तक ले जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में रोडवेज और इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की मांग को लेकर जन सुविधा संघर्ष समिति ने आवाज बुलंद कर दी है। क्षेत्र विधायक के कैंप कार्यालय के सामने समिति के सदस्यों ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित भी किया है। वक्ताओं ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल सफल हो चुका है, इसके बावजूद सेवाएं शुरू न होना क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। वहीं धरने को समर्थन देते हुए कांग्रेस प्रदेश सचिव विकास शर्मा ने कहा है कि राज्य में नई रोडवेज बसें खरीदी गई हैं, लेकिन हरबटपुर बस अड्डे से अभी तक संचालन शुरू नहीं हुआ है, जो कि चिंताजनक है। क्षेत्र विधायक होश में आओ, परिवहन की व्यवस्था ठीक करो, इलेक्ट्रॉनिक और रोडवेज बसों का संचालन करो। हमने यहाँ पर जो है धरना दिया है सांकेतिक, क्योंकि हमारी जो समस्या है क्षेत्र की एक समस्या है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है यहाँ से कालपी तक चलती, जिनका ट्रायल भी हो चुका था, वो किन्हीं कारणों से जो है उन गाड़ियों को रुकवाया गया। उसी को लेकर हम जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमें तो ना तो कोई विधायक निधि चाहिए ना कुछ चाहिए। हमें जनता के जो हमारे बच्चे यहाँ तक देहरादून तक जाते हैं और हमारे बहुत लोग उनका आना जाना देहरादून तक रहता है। एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है लांगे तक चल रही थी, उसको हमने काल्फी कराने के लिए प्रयास के लिए जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं। देखिए, एक हमारे क्षेत्र में करोड़ों की लागत से एक बस स्टैंड बनाया गया उत्तराखंड परिवहन निगम का। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 220 बसें इस प्रदेश ने नहीं खरीदी, लेकिन एक भी बस का, रोडवेज की बस का संचालन कालसी से देहरादून और देहरादून से कालसी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र विधायक जिम्मेदार हैं। जहां जहां क्षेत्र विधायक सतर्क थे, उन लोगों को बसें रोडवेज ने उपलब्ध कराई हैं। लेकिन हमारे विकासनगर विधानसभा में एक भी नई बस का संचालन कालसी से देहरादून के लिए नहीं हो रहा है, जबकि पुरानी बसें जो थी रोडवेज की, वो भी बंद कर दी गई है। उसमें एक बस दिल्ली चलती थी, एक वाया करनाल दिल्ली चलती थी जब माननीय प्रभात जी परिवहन मंत्री थे। और अब इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो ट्रायल हुआ था, उसको भी किन लोगों ने बंद कराया है, उसी को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। और हम क्षेत्र विधायक से मांग करते हैं कि आप इन जो ज्वलंत समस्या हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने एक टैक्सी वाहन में बैठे स्कूली छात्रों से संवाद कर स्कूली पुस्तकों के मूल्य और उनकी उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी विद्यालय पुस्तकें निर्धारित MRP पर ही उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनकी सुनिश्चितता समुचित उपलब्धता भी की जाए, ताकि अभिभावकों और छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बिल है, बिल
ग्रिल दे दे। कितने में खरीदा आप लोगों ने? कहाँ पढ़ते हो बेटा? GIC रोड। यहाँ खरीदे हैं तो फ्री मिलते हैं किताबें? चंपावत में मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने और 24 घंटे धरना देने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है और वैसे एक तरफ सरकार हमारी सुन नहीं रही है, दूसरी तरफ हमको यहाँ बैठा दिया है। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ हमारी रहने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था कर दी जाए हमारे बैठने की, क्योंकि हमारा ये धरना उग्र रूप लेने वाला है। हम अब 24 घंटे का धरना यहीं पर बैठे रहेंगे 24 घंटे तक। हमारे इस धरना प्रदर्शन में बैठने की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए और हमारा उग्र रूप लेगा, क्योंकि सरकार हमारी सुध ले ही नहीं रही है। कहाँ गए उनके मंत्री, कहाँ गए उनके संतरी? अपने लिए तो उनके लिए इतना वक्त हो रहा है, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम 11 दिन से धरने पर बैठ रखे हैं। हमको हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं और फेंक रखा है हमको यहाँ पर जंगल में। हम कहाँ जाएं? हम कहना चाहेंगे जो महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका लगा हुआ है, रात दिन इनके कागज छपते हैं, रात दिन इनके काम होते हैं बेटी बचाओ करके। आज बेटियों को यहाँ पर फेंका हुआ है, बिल्कुल जंगल में हम हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए व्यवस्था की जाए। हमारा धरना बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इस धरने के लिए सभी लोगों ने आकर के हमें उचित व्यवस्था देकर हमें रहने का स्थान देना चाहिए। द्वाराहाट में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्यालदे बिखोती मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक मदन बिष्ट ने किया है। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता आर्या भी मौजूद रही। मेले में नौजुला दल के 9 गांव ने प्रतिभाग भी किया है। हजारों की संख्या में मेलार्थी मेला स्थल पर पहुंचे। वहीं सुरक्षा को लेकर कोतवाली द्वाराहाट की पुलिस हर जगह पर तैनात रही। उत्तराखंड के जोनसार बावर में बिस्सू पर्व की शुरुआत के साथ ही परंपरा और आस्था का रंग नजर आ रहा है। रायगी मंदिर में मेले की धूम बनी हुई है। जौनसार बावर में बिस्सू पर्व ढोल धमाऊ की थाप में और रणसिंगे की गूंज के बीच बिस्सू पर्व की शुरुआत फुलियादा से हुई। ग्रामीण जंगलों से पुरांसक का फूल लाकर अपनी आराध्य देव और घरों को सजाते हैं। ये जब हमारा बसंत ऋतु जो का आगमन पर मनाया जाता है, इसमें मेन उद्देश्य रहता है कि जो हमारी बुरास का पहाड़ों में बुरास का पेड़ होता है, उसके फूल तोड़कर कुल देवते को चढ़ाए जाते हैं। और इसका ये जो पर्व है, ये जौनसार बावर, जौनपुर, रोआई, देवगार और आपका हिमाचल, सिरमौर पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। जहाँ पर जितने क्षेत्र में 4 महासु महाराज का जो वो है, उसी पूरे क्षेत्र में बिस्सू पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल हमारे जो नौकरी पेशे में बाहर रहते हैं, उन लोगों के भी मन में ये रहती है भावना कि हम बिस्सू में जरूर अपने गाँव जाते हैं। हाँ, कुछ सालों से इसमें काफी कमियां आई है, तो इस समय हमारी समिति जो रायगी विकास मंच है, उसके द्वारा यही कोशिश की गई थी कि आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसे जिंदा रखने के लिए हमें जरूर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह के पर्व में, चाहे हम दिल्ली रह रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, कल कहीं भी रह रहे हैं, उन्हें जरूर गाँव आना चाहिए। राय के मंदिर में हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। 28 गाँव के लोग शेड़कुड़िया महाराज के दरबार में मत्था टेकने पहुँचते हैं। देवता की पालकी के दर्शन कर श्रद्धालु आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने गांव आकर के, अपने कल्चर से जुड़ करके। और हमारे कल्चर में बिस्सू पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पर विवाहित लड़कियों को बाटा दिया जाता है, जिसमें घर के बनाए हुए पकवान होते हैं। और इस कल्चर को सब लोग मिलजुल करके हमारे जौनसार बावर के क्षेत्र में सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी युवा पीढ़ी हमारी जौनसार बावर से बाहर रहती है, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से,
मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने कल्चर से जुड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए अपने गांव ज़रूर आया करें, अपने गांव के फेस्टिवल्स मनाया करें। इस पर्व में रिश्तों की मिठास भी खास होती है। घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और ससुराल गई बेटियों को बांटा भेजा जाता है, जो रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है। यहाँ के युवाओं को अपनी लोक संस्कृति से जुड़कर गौरव महसूस होता है। आज हम विश्व पर्व को बहुत ही एक लोक महत्व के पर्व के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका महत्व धीरे धीरे हम समझते थे कि युवा संस्कृति के साथ उतना नहीं हो पा रहा था जैसे हम पहले देखते थे। लेकिन मंदिर विकास मंच, मंदिर समिति, समस्त देवघर वासियों ने हम सभी युवाओं के साथ जुड़ते हुए इसे एक बहुत ही भव्य रूप से मनाने का प्रयास करा। तो इस बार जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, हम सभी युवाओं को भी इससे जोड़ा गया है। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को जिस तरह से आगे बढ़ावा दिया जा सके, महिला संस्कृति हो, युवा शक्ति हो, सबको एक साथ जोड़कर जिस तरह से इस ट्रेडिशन को आगे फॉलो किया जा सके, ताकि हम अपने महाराज को भी जो विश्व पर्व की महत्ता है उसको और आगे जाके प्रसारित कर सके। मेले के ठौड़ा नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जहां युवा तीर कमान के साथ अपनी सांस्कृतिक युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन करते हैं। जो नृत्य है ये एक नृत्य कला है और प्राचीन काल में महाभारत के समय से ठोडा नृत्य चला आ रहा है। एक्चुअल में जो ठोडा नृत्य था वो पुराने काल में, जो महाभारत काल में उनके अभ्यास का कार्य हुआ करता था। जिस प्रकार से आप ये कहेंगे कि पुराने समय में जब युद्ध से पहले अभ्यास किया जाता था, उस अभ्यास को ठोडा नृत्य के रूप में आज हम देखते हैं। ये ठोडा नृत्य महाभारत के काल से चला आ रहा है और इस ठोडा नृत्य में लोग जो मुख्य इसमें लोग होते हैं वो तीर और बाण का प्रयोग करते हैं। लोगों का कहना है कि बुरांस की खुशबू, परंपरा की झलक और आस्था की शक्ति, यही जौनसार पावर की असली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।